अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं आप कैसे 3 दिन में अपने जिगर को बेहतरीन और आसान तरीके से मुख्तलिफ जहरीले मवाद से साफ कर सकते हैं। हमने जिगर को कैसे साफ करना है उसके लिए पहले हमें थोड़ा सा इस बात को समझना होगा कि जिगर हमारे जिस्म को कैसे साफ करता है, क्योंकि जिगर का एक जरूरी काम यह भी है कि ये हमारे जिस्म से जहरीले मवाद को निकालता है। और ऐसे कौन से काम हैं जिनको हम करके इस क्लींजिंग के प्रोसेस को तेज कर सकें। हमारे जिस्म में किसी भी किस्म का टॉक्सिक मवाद जाता है उसे हमारा जिगर साफ करता है। जैसे कि जिगर ने मुख्तलिफ केमिकल्स को जिस्म से साफ करना है, हमारी खुराक में मौजूद नुकसान देने वाले केमिकल्स को जिगर ने साफ करना है, अल्कोहल की वजह से जिस्म में जो केमिकल या प्रोडक्ट्स बनते हैं जिनकी वजह से जिस्म को नुकसान पहुंचता है उसे साफ करना है, या इवन जो मेडिसिन हम खाते हैं वो अक्सर लिवर में जाके मेटाबोलाइज होती हैं और उससे फिर जो गैर ज़रूरी केमिकल्स बनते हैं उन्हें भी जिगर ने साफ करना होता है। इसके अलावा जिस्म में ख़राब मुर्दा खुलिए बीमारियां पैदा करने वाले जरासीमों को निकालना वगैरह भी जिगर का काम है। अब ये सब जिगर कैसे करता है? एक्चुअली हमारे जिस्म के खुलियों में एक ऑर्गेनेले होता है जिसे लाइसोसोम कहते हैं, और इस लाइसोसोम का बुनियादी तौर पर काम किसी भी किस्म के वेस्ट मटेरियल को खत्म करना है, टॉक्सिक मटेरियल को साफ करना है, और बाज दफा खराब खुलियों को हेल्दी खुलियों में तब्दील करने में हेल्प करता है। अब ये सारा अमल जिसमें हमारे खुलियों में क्लिनजिंग का काम भी है, ये लाइसोसोम करता है। इस प्रोसेस को ऑटोफेजी कहते हैं और इस प्रोसेस से हमारा जिगर साफ होता है। अब अगर हम चाहें ऑटोफेजी का अमल हमारे जिस्म में हो तो इसे हम कोई 7 तरीकों से करते हैं। पहले नंबर पे सब्जियां हम खाते हैं, उनमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट्स इस ऑटोफेजी को स्टार्ट करते हैं, और मेरे ख्याल में सबसे कमजोर तरीका लिवर और जिस्म को साफ करने का यही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कीटोजेनिक डाइट खा के हम क्लींजिंग कर सकते हैं, जिसमें आपने कार्ब्स और निशास्ता अपनी खुराक में कम रखना है, बाकी प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स खानी होती है। तीसरे नंबर पे हम वर्जिश करके ऑटोफेजी को स्पीड अप कर सकते हैं। चौथे नंबर पे अच्छी नींद लेके ऑटोफेजी के अमल को स्टार्ट कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे अपनी खुराक को कम कर सकते हैं। कैलोरीज कम लेने से भी हमारे जिस्म में ऑटोफेजी होती है, जिसमें वो खराब खुलियों को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करने लग जाता है। नंबर 6 पे वाटर फास्टिंग है, जिसमें आपने खुद को भूखा रखना है और उसी दौरान सिर्फ पानी पी सकते हैं और बाकी कुछ नहीं खा सकते। और सातवां और आखिर में एक काम है जो इन सबसे ज्यादा ऑटोफेजी के प्रोसेस को तेज करता है और वाटर फास्टिंग से कोई 3 गुना ज्यादा फायदा देता है, वो है ड्राई फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग बुनियादी तौर पे ऐसी फास्टिंग या भूखा रहना है जिसमें आपने कुछ भी नहीं खाना, ना आप पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं, और यही एक सबसे जबरदस्त काम है जिसके जरिए आप ऑटोफेजी के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिर्फ 1 दिन में ही अगर ड्राई फास्टिंग करते हैं तब भी आपके जिस्म को बहुत फायदा मिलता है। इसका तरीका बड़ा ही सिंपल है, जिसे आज की मॉडर्न साइंस से 1400 साल पहले हमारे दीन में भी बताया गया है। इस ड्राई फास्टिंग में आपने कुछ नहीं करना होता, आपने सिर्फ सुबह सूरज उभरने से पहले लेके सूरज डूबने तक कुछ न खाना है और ना ही कुछ पीना है। और सेम यही कंसेप्ट पहले से हमारे दीन में है, जो कि रोजे की शक्ल में हमें मिला है, और उस 1 महीने में हमारे जिस्म में मौजूद पूरे साल का जहरीला मवाद साफ होता है। मगर शर्त यह है आप फास्टिंग या रोजा वैसे रखें जिससे जिस्म को फायदा हो। अब देखें, अगर हम इस ड्राई फास्टिंग के फायदे देखें तो आप इसके फायदों का थोड़ा सा इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप ड्राई फास्टिंग 1 दिन करते हैं तो ये 3 दिन की लगातार वाटर फास्टिंग के बराबर फायदा देती है। मतलब ये 3 गुना ज्यादा मुफीद है। जब आप ड्राई फास्टिंग करते हैं तो इससे आपके जिस्म को एक नहीं बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। कोई भी पैथोजन आपके जिस्म में दाखिल होता है तो वो बीमारी पैदा नहीं कर सकता। इसकी वजह से आपके गुर्दों और जिगर को फायदा होता है। इसे आसान अल्फाज में समझ लें, भूखा रहने की वजह से वो रेस्ट कर लेते हैं। मुनासिब पानी का इस्तेमाल हमारे जिस्म के लिए इंतहाई जरूरी है, लेकिन यहाँ एक बात की जाती है कि हद से ज्यादा पानी पिएं तो जिस्म के जहरीले मवाद को निकालने में आसानी होती है। तब साथ में उसकी वजह से उस एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए आपके गुर्दों को भी ज्यादा काम करना पड़ता है। इसलिए देखा जाए तो ड्राई फास्टिंग से किडनी और लिवर को रेस्ट मिल जाती है और असल फायदा आपको ऑटोफेजी से होने लग जाता है। ड्राई फास्टिंग की वजह से आपका दिमाग सही काम करने लग जाता है। ये मेंटल क्लैरिटी को बढ़ा देता है। इसका और बड़ा फायदा यह है कि यह सोजिश को भी कम करता है। इससे मुख्तलिफ बीमारियों में फायदा होता है।
इससे टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, केमिकल्स जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में होते हैं वो साफ हो जाते हैं। जैसे जिगर और गुर्दों से टॉक्सिन्स साफ हो जाते हैं। अब अगर आप जिगर को साफ करना चाहते हैं तो आपको ये ड्राई फास्टिंग किस तरह करनी चाहिए जिससे आपका जिगर 3 दिन में पूरा साफ हो जाए। एक्चुअली इस फास्टिंग के अमल में एक डाइट प्लान है जो आपने फॉलो करना है, जिसे ओमेड कहते हैं, मतलब 1 मील अ डे। यानी आपने पूरे दिन में सिर्फ एक दफा खाना खाना है। और इसका बेहतर तरीका यह है कि आप जब सूरज गरूब हो उसके बाद वो एक खाना खाएं। अब उस खाने में क्या खाना चाहिए वो इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम में से अक्सर लोग इस फास्टिंग से इसलिए पूरा फायदा नहीं ले पाते क्योंकि वो आखिर में गलत खुराक खा बैठते हैं और अपना पेट निशास्ता मीठी चीजों और ऑयली चीजों से फुल कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेट में गैस और ब्लोटिंग जैसे मसाइल हो जाते हैं। अब जिगर को साफ करने के लिए आपने सिर्फ इन 3 दिनों में 2 चीजें अपने शाम के खाने में शामिल करनी है। पहले नंबर पे क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं और दूसरी चीज ताजा गोश्त है। अब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में बहुत सी सब्जियां हैं जो कि आप खा सकते हैं, जैसे ब्रोकली है, गोभी है या फूल गोभी और सलाद का पत्ता वगैरह है। या इवन इनके बीज ले लें और उन्हें पानी में भिगो दें। जब उनमें से छोटे प्लांट्स निकल आए उन्हें आप सलाद के तौर पे खाएं। ये स्प्राउट्स आपको बहुत फायदा देते हैं। इनमें गिजाइयत कई गुना ज्यादा होती है और मौसम के लिहाज से कभी वेजिटेबल्स मिलती हैं कभी नहीं मिलती, लेकिन बीज मिल जाता है। उसके स्प्राउट्स बना के इस्तेमाल करें या फिर इन सब्जियों के आप अचार भी बना के रख सकते हैं। जैसे sauerkraut है जिसमें गोभी के पत्तों को फर्मेंट करके अचार बनाया जाता है, वो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। अब इसके साथ दूसरी चीज जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है वो ताजा गोश्त है। ताजा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ये जरूरी है। बहुत से लोग पैक किया हुआ गोश्त ले लेते हैं। उस गोश्त में एडिटिव वगैरह की वजह से आपके जिगर के लिए वो सही नहीं होता। लेकिन जब आप ताज़ा गोश्त खाते हैं तो उससे इसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिनसे जिस्म की जरूरी प्रोटीन बनती है। इसमें ग्लूटामीन होता है जिससे ग्लूटाथायोन बनता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे जिगर पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है। पूरे जिस्म से फ्री रेडिकल्स खत्म करने में हेल्प होती है। इसके अलावा इस ताज़ा गोश्त में बी वाइटामिन काफी होते हैं, आयरन मिलता है जिससे डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस और तेज हो जाता है। अब जिगर को साफ रखना है, उसे हेल्दी रखना है, तो आप ये ड्राई फास्टिंग महीने में सिर्फ 3 दिन कर लें तो आपका जिगर साफ रहेगा। अब कुछ लोगों में क्लींजिंग की वजह से जिस्म में कुछ मसाइल भी होते हैं। अब उन्हें कैसे रोका जाए? पहली चीज, इस वीडियो के मुताबिक आप जिगर को जिस चीज से साफ कर रहे हैं वो कोई हर्बल रेमेडी या कोई मेडिसिन नहीं है। ताहम अगर आप कोई भी क्लींजिंग का प्रोसेस करते हैं तो पहले ये देख लें कि बाइल में किसी किस्म की रुकावट ना हो, बाइल स्लज ना हो, तब आपको फायदा होना है। लेकिन अगर बाइल का मसला है, पित्ते में पथरी है, तब आपको कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बुखार हो सकता है। इसलिए इस मसले से बचने के लिए आप बाइल साल्ट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्स हैं जो मुख्तलिफ ब्रांड्स में अवेलेबल हैं, खरीद के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको लिवर क्लींजिंग के बाद कोई मसला नहीं होगा। चैनल पे आने का शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें